दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई टीजीटी वैकेंसी की। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बम्पर भर्ती आने वाली है टीजीटी की, और उसी क्रम में आज इन विद्यार्थियों ने, ये विद्यार्थी जीव विज्ञान की हैं, इन विद्यार्थियों ने शिक्षा निदेशालय में जहाँ पर अरियाजन आता है वहाँ पर इन्होंने आज एक ज्ञापन दिया है। इन विद्यार्थियों का एक बड़ा आरोप है कि जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके साथ में हमेशा से भेदभाव किया जाता है। भेदभाव किस लिए किया जाता है? जैसा आपने एलटी ग्रेड में देखा, विज्ञान विषय जो होता है उसमें जीव विज्ञान का भी भाग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी भाग होता है। विज्ञान में सब कुछ होता है, अब जीव विज्ञान अलग से रहता नहीं है। तो यहाँ पर इनका यह कहना है कि जब वही शिक्षक पढ़ाते हैं तो आखिरकार जीव विज्ञान की जो अलग से भर्ती आती है, पहली बात तो अलग से भर्ती नहीं आना चाहिए था, और जिस तरीके से सामान्य विज्ञान की भर्ती होती है उसमें जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाए उतने ही पदों पर, और जो बाकी के जो विद्यार्थी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले यानी मैथ्स वाले, वो विद्यार्थी भी उसमें आवेदन करें, उस तरीके से इनको समान अवसर दिया जाए। लेकिन अगर अलग से वैकेंसी आती भी है तो उसमें बराबर मौके दिए जाए। और एलटी की जो वैकेंसी आई थी तो उसमें विज्ञान के लगभग 1300 के आसपास पद थे और जीव विज्ञान के लगभग 214 पद थे। तो ये भेदभाव कैसे? जब पढ़ाना उन्हीं कक्षाओं में उन्हीं बच्चों को विज्ञान पढ़ाना है, ये लोग भी पढ़ाएंगे उन्हीं बच्चों को और वो लोग भी पढ़ाएंगे उन्हीं बच्चों को, तो आखिरकार जीव विज्ञान के पद कम क्यों किए गए? हालांकि ये मामला कोर्ट गया था और ये विद्यार्थी पहले ही कोर्ट चले गए थे कि जीव विज्ञान का अलग से पद क्यों निकाला गया है। एक साथ जो विज्ञान की जो वैकेंसी आती है, इन सीटों में जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को मौका दिया जाए और विज्ञान के विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अलग से ही भर्ती आती है जीव विज्ञान। और इन विद्यार्थियों ने आज ये ज्ञापन दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे मोहर भी लगी हुई है और लिखा हुआ है कि माध्यमिक विद्यालयों में जीव विज्ञान टीजीटी पद के आने वाले अधियाचन में जीव विज्ञान के पदों की संख्या के संदर्भ में माननीय महोदय जी से निवेदन है कि आने वाले नए विज्ञापन 2026 में जीव विज्ञान टीजीटी के पदों की संख्या विज्ञान टीजीटी के पदों की संख्या का अधियाचन बराबर है या नहीं है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कहा गया कि विज्ञान टीजीटी एवं जीव विज्ञान, चूंकि ये भर्ती इसका पद अलग से आता है और इसका पद अलग से आता है, पढ़ाते दोनों उसी कक्षाओं को, पढ़ाते दोनों विज्ञान ही हैं। विज्ञान में जो जीव विज्ञान वाला भाग वो ये पढ़ाएंगे अब नए नियम के अनुसार, और जो विज्ञान में जो बाकी जो भाग है उसको विज्ञान के शिक्षक पढ़ाएंगे। तो लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें यह कहा गया कि विज्ञान टीजीटी एवं जीव विज्ञान टीजीटी के शिक्षक रखे जाएंगे। हमें मिली जानकारी के अनुसार कई माध्यमिक विद्यालयों से विज्ञान टीजीटी के दो बार अधियाचन गए हैं और जीव विज्ञान टीजीटी का एक भी अधियाचन नहीं गया है। अतः आपसे निवेदन है कि जीव विज्ञान टीजीटी के अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ न किया जाए और उनके हिस्से की हिस्सेदारी अवश्य सुनिश्चित की जाए, नहीं तो प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा और अभ्यर्थी सड़क पर आ जाएंगे। यदि जीव विज्ञान टीजीटी का अधियाचन विज्ञान टीजीटी के बराबर ना मिला तो उसे दोबारा मंगाया जाए। तो बस यही बात है, इनका यही कहना है कि विज्ञान के जितने पदों का अधियाचन आ रहा उतने ही पदों का अधियाचन जीव विज्ञान का आना चाहिए, क्योंकि वही कक्षाएं वही बच्चे उन्हीं को पढ़ाना है। विज्ञान के शिक्षक भी इन्हीं को पढ़ाएंगे विज्ञान वाला भाग, और जीव विज्ञान के जो शिक्षक वो जीव विज्ञान वाला भाग ये लोग पढ़ाएंगे। तो आखिरकार जीव विज्ञान के शिक्षकों की संख्या कम क्यों हो रही है, इसको लेकर इन विद्यार्थियों ने आज ज्ञापन दिया है। सुनिए आप लोग राज बहादुर सिंह और हेमंत कुमार को। मेरा नमस्कार, मैं राज बहादुर सिंह जीव विज्ञान अभ्यर्थी प्रयागराज से हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे हाथ में एक ज्ञापन है जो कि अपर शिक्षा निदेशालय आया हुआ हूँ और ये ज्ञापन देने का काम किया जा रहा है। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि जिस प्रकार से रियलिटी में जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के साथ ऊँट के मुंह में जीरा के समान का पोस्ट दिया गया, 214 मात्र जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को दिया गया, वहीं विज्ञान के अभ्यर्थियों को 1337 पोस्ट। मैं ये नहीं चाहता कि आने वाले नए विज्ञापन में भी यही हो, जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों की भी पोस्ट विज्ञान के अभ्यर्थियों के बराबर हो। जैसा कि हाई कोर्ट में आर्डर आया कि विज्ञान और जीव विज्ञान के दोनों शिक्षक रखे जाएंगे, हाई कोर्ट ने आदेश तो किया कि विज्ञान और जीव विज्ञान के दोनों शिक्षक रखे जाएंगे, लेकिन ये नहीं कह पाया कि विज्ञान और जीव विज्ञान की दोनों पोस्ट बराबर होगी। जीव विज्ञान की पोस्ट विज्ञान के बराबर हो, उसके लिए हम लोग अधियाचन देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों। सुना आप लोगों ने, और अगर आप लोग भी जीव विज्ञान के छात्र हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, निश्चित तौर पर आपकी बात ऊपर तक जाएगी। और ये लोग गड़बड़ी वास्तव में करते हैं। आपने देखा होगा अधियाचन में त्रुटि का मामला भी आया था, आरक्षण को लेकर के लेखपाल भर्ती में भी आया था। अगर आप लोग अपनी बात अच्छी तरीके से रखेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार सुनेगी, अधिकारी सुनेगी, और अगर कोई गलती होगी तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। और वहीं पर बात करें एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के, तो आज सुनवाई है 21 तारीख, यहाँ पर डेट पड़ी हुई है और अभी सेकेंड मीटिंग की सुनवाई होगी 2 बजे के बाद।
जैसे ही कोई अपडेट आती है तो चिंता मत करिए, सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी प्रदान की जाएगी। और आज सरकार को बताना है कि जो जीआईसी के जो विद्यालय हैं जिनमें कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की कक्षाएं चलती हैं वह उनमें शिक्षकों की संख्या कितनी है और उन शिक्षकों की योग्यता क्या है। यही डाटा सरकार की तरफ से हाईकोर्ट की तरफ से सरकार से मांगा गया था। तो अब देखते हैं क्या जवाब देती है सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उसके बाद में फिर हाई कोर्ट को निर्णय लेना है कि वो क्या करती है। विद्यार्थियों की यही मांग है कि जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है इसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की इन विद्यालयों में पढ़ाई होती है और एलटी की जो शिक्षक होते हैं वो 6 से लेकर के 10 तक को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर टीईटी को अनिवार्य किया जाए, अपर वाला टीईटी। तो देखते हैं शाम तक जो भी अपडेट्स होगी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।